एक बड़ा पेड़ जिसकी तने जमीन तक लटक रही थी। बड़े बड़े पत्ते और वो पेड़ अपने आसपास एक अजीब सी मनहूसियत लिए हुए था। उसके बड़े तने पर एक लाल धागा बंधा हुआ था और उसके सामने एक मूर्ति थी, काली माता की मूर्ति, जिस पर अभी अभी वेदा को ताजा खून दिखाई दे रहा था। जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई आया था जिसने एक खून चढ़ाया है। पर किसने? वेदा सोच में पड़ गए। वेदा बस उस पेड़ के सामने खड़े थे। ये सोच रहे थे कि यहाँ पर ऐसा क्या है, क्योंकि वेदा को वहाँ पर कोई बेताल की एनर्जी सेंस नहीं हो रही थी। उन्हें बेताल का ऑरा पता था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती, पर यहाँ पर जो स्पिरिट थी वो बेताल जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, पर नेगेटिव बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बदले की भावना है और ये बाहर आना चाहती है। और ऐसा लग रहा था कि अगर ये बाहर निकल गई तो सब कुछ बदल देगी और एक एक को मार देगी। पर जैसा नघोरी बाबा ने वेदा को बताया था यहाँ पर बेताल है, तो वेदा ऐसा क्यों सेंस कर रहे थे? वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेदा बस यही सोच रहे थे कि तभी वेदा को अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। यहीं पर गड्ढा खोदो। क्या कर रहे हो? उसे बाहर निकालो, आजाद करो उसे। सुनो, गड्ढा खोद कर वो मटका निकालो और फोड़ दो उसे। जल्दी कर, क्या कर रहा है? मटका निकाल और फोड़ उसे। ऐसे कैसे तू ताकतवर बनेगा? निकाल। ये आवाज़ें आस पास से आ रही थी और अब वेदा को एक और नेगेटिव एनर्जी सेंस होने लगी। कौवे तेज तेज काँ काँ करने लगे और इन कौवों की काँ काँ सुनकर वेदा को कालराज की याद आई। उन्हें कालराज को हराना था, उसे मारना था और उन कैद आत्माओं को मुक्त कराना था। पर उसके लिए उन्हें ताकत चाहिए थी। उन्होंने सोचा अब जैसी मर्जी आत्मा हो वो इसे पकड़ेंगे और उसकी ताकत को अपने अंदर समाहित करेंगे। वेदा ने वो लाल धागा काटा और उन काली माता की मूर्ति को साइड में किया और वहाँ पर गड्ढा खोदने लगे कि अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है जो गहरी सांसें ले रहा है। इससे पहले वेदा पलटते कि वेदा के सिर पर किसी ने जोर से वार किया, जिससे वेदा जमीन पर गिर गई। धुंधली धुंधली आंखों से उन्हें दिख रहा था कि एक बूढ़ा शख्स जिसके हाथों में डंडा है वो वहाँ पर खड़ा था और कुछ बदबदाए जा रहा था, पर वेदा समझ ही नहीं पा रहे थे। वेदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर शांति रही कि वेदा को शोरगुल सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आग लगी हो। वेदा एक झटके से उठे तो उन्होंने खुद को एक गांव में पाया जहां रात हो रही थी और गांव में आग लगी हुई थी। सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे कि तभी एक कोई शख्स घोड़े पर आता है और कहता है, जो जो अपना कर समय पर नहीं देगा उसके घर को जला दिया जाएगा, और किसी गांव के 5 घरों ने अगर कर समय पर नहीं दिया तो उसका भुगतान पूरा गांव भरेगा। और मुखिया, ये तेरी जिम्मेदारी थी जो तूने निभाई नहीं, अब भुगत, तेरा भी घर जलेगा। इतना बोल उसने मुखिया के घर में आग लगाई, जिस पर मुखिया गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा, पर वो घुड़सवार कुछ नहीं सुनता और चला जाता। पूरी रात भर वो गांव चलता रहा और अगले दिन एक पंडित वहाँ पर आए जो काफ़ी विद्वान लग रहे थे, और ना जाने क्यों वेदा उनका चेहरा देख ही नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी काले रंग की पट्टी थी। वो पंडित जैसे ही आए आग बबूला हो गई। ये किसका काम है? ये जरूर उस निर्दयी राजा विक्रमजीत का काम है। मैंने संदेश भिजवाया था कि एक दिन के बाद सारा कर दे दिया जाएगा, पर उसने एक भी नहीं सुनी। उससे तो मैं खुद बात करने जाऊंगा, उसे समझाना पड़ेगा। इतना बोल वो पंडित वहाँ से चले गए और वेदा खड़े बस ये सोच रहे थे कि वो यहाँ पर कैसे आए और यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ये सब उन्हें क्यों दिखाई दे रहा है कि तभी उनके मुंह पर पानी डाला गया और उन्हें होश में लाया गया। वेदा एकदम से उठे और यहाँ वहाँ देखने लगे तो वो एक तख्ते पर लेटे हुए थे और उनके आसपास काफ़ी लोग थे जो देखने में काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। आप सब कौन हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वेदा ने पूछा, जिस पर उस गांव के मुखिया आगे आए और गुस्से में बोले,
ज़्यादा जवानी है तेरे अंदर, ज़्यादा खून उबाले मार रहा है, जो तू उसे आज़ाद करने आया था। तुम तो कल के शहरी लोग यहाँ पर आते हो, ऐसी शक्तियों को छेड़ कर चले जाते हो, पीछे से हमें भुगतना पड़ता है। अगर खून में ज़्यादा बाल आ रहा ना तो निकालो उस मटकी को और ले जा अपने घर। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की बात कर रही है कि तभी वो चाय वाला आगे आता है और कहता है, अरे मुखिया जी, ये बैल मेरी टपरी पर आया था और बार बार उस रास्ते की ओर देख रहा था जहाँ पर वो पेड़ है। ये तो उस रास्ते पर जाने लगा, मैंने पकड़कर खींचा और बिठा कर समझाया, पूरी कहानी सुनाई, पर नहीं, इनके तो कीड़ा है जो निकल नहीं रहा। वहाँ से तो चला गया, पर जंगल के रास्ते इस पेड़ के पास आ गया। शक तो मुझे पहले से ही था। अच्छा हुआ मैंने बंसी को भेज दिया वहाँ पर, वरना आज ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। वेदा एकदम से उठे और बोले, तुम सब ने क्या लगा रखा है? झूठी कहानी पर फालतू बात बना रहे हो। वहाँ पर कोई पंडित की आत्मा नहीं है, बल्कि बेताल रहता है, और मुझे इस बेताल की ताकत चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस पर सब हंसने लगे और बोले, बेताल? बेताल यहाँ पर कैसे आएगा? वह पंडित की आत्मा है जो कई सालों से यहाँ पर कैद है, और तेरे जैसे ना जाने कितने हैं अब तक। कभी कोई कहता है यहाँ पर खजाना है, कभी कोई कहता है उनके पितर हैं। पता नहीं कौन तुम सबको बेवकूफ़ बनाता है, और तुम मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो। ये सुन वेदा की आंखें बड़ी हो गई। मुझसे भी पहले यहाँ पर कोई आया था? मतलब उस मटके को निकालने कोई और भी आया था? जिस पर वो टपरी वाला आगे आता है और कहता है, आया नहीं, बहुत से आए हैं। अभी 3-4 हफ्ते पहले की बात है। एक आदमी आया था, खोदने लगा उस जगह को, हमने पकड़ा तो कहता है बड़े ज्ञानी बाबा मिले थे, बता रहे थे यहाँ पर खजाना है, तो उसे लेने आया है। वहीं पर कोई और आया था, कह रहा था उनके कोई गुरु हैं, बता रहे यहाँ पर उनके पितर हैं जो रुष्ट होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अपने पितर को लेने आया था। पता नहीं कौन है ये लोग जो आ जाते हैं। और तुम तो अलग ही कहानी बता रहे हो, यहाँ पर बेताल रहता है। तुम्हें भी किसी बाबा ने बताया क्या? वेदा काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं और कहते हैं, हाँ, प्रयागराज में एक अघोरी बाबा मिले तो थे, वो बता तो रहे थे कि यहाँ पर बेताल की आत्मा है। वेदा एकदम से चुप हुए और गहरी सोच में डूब गए। वो बाबा ने मुझसे झूठ बोला? शायद वो चाहते हैं कि शायद वो चाहते थे कि मैं इस आत्मा को मुक्त करा दूँ, इसलिए अलग अलग लोगों को वो मिलते हैं अलग अलग रूपों में, और उनके मन मुताबिक कहानी बताकर यहाँ भेज देते हैं। जिसको पैसे चाहिए उसको खजाना, और जिसके पितर रुष्ट हैं उन्हें पितर का बहाना देकर। वो कोई आत्मा थी? अच्छा, इसीलिए सूरज के होते हुए उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, और रात होते ही आंखें खोली और तुरंत मुझे यहाँ का बताकर गायब हो गए। अच्छा ढोंग रचा था, मुझे बेवकूफ़ बना दिया। वेदा हल्का सा मुस्कुराए। देखो, इतना बड़ा बेशरम है, एक तो हमें संकट में डालने आया था, ऊपर से बैठा मुस्कुरा रहा। भाई, दिमागी हालत तो ठीक है ना तेरी? मुखिया जी ने कहा कि इतनी देर में जहाँ तेज धूप थी, बादल आ गए और हवाएं तेज चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि तूफान आने वाला है। सब समझ गए कि कुछ हुआ है। उतनी देर में मनोहर भागते हुए आया। अरे मुखिया जी, एक पागल ने उस जगह को खोद दिया और मटके को निकाल के फोड़ दिया। उसकी लाश वहीं पर लटक रही है। भैया, अनर्थ हो गया, अनर्थ, भागो ये जगह छोड़कर। इतना बोल मनोहर वहां से भाग गया और सब ये सुनकर डर गए। वेदा और बाकी सब भागकर उस पेड़ के पास आए तो वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे मारकर उसी पेड़ से उल्टा लटका दिया गया था, और वहां पेड़ पर कुछ लिखा हुआ था संस्कृत भाषा में। वो भी उसी शख्स के खून से लिखा गया था। वेदा आगे आए और उसे पढ़ने लगे। यहाँ पर लिखा है, मैं वापस आ गया हूँ, अब कोई भी गांव में जिंदा नहीं बचेगा, और जो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसे मारकर मैं इसी पेड़ पर टांग दूंगा। यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। यह सुन सभी गांव वाले डर गए और वेदा को भी एक तेज पावर सेंस होने लगी। वेदा ने माथे पर हाथ मारा। वो करने क्या आए थे और अब कर क्या रहे थे? पर यहाँ पर सबकी जान बचाना उनका प्रथम कर्तव्य था, तो वो तैयार हो जाते हैं उस पंडित से लड़ने के लिए, जिसका गला काट दिया गया था और जिसकी आत्मा इस पेड़ के नीचे कैद थी। वेदा खुद भी एक पंडित थे
और उनका सामना एक पंडित से होने जा रहा था। और ये देखने वाली बात थी कि अब क्या होगा, क्योंकि इससे पहले वेदा ने कभी भी किसी पंडित की आत्मा से लड़ाई नहीं की थी। हालांकि बात ये थी कि उन्होंने ब्रह्म राक्षस का सामना किया हुआ था, पर उस ब्रह्म राक्षस ने भी वेदा के पसीने छुड़वा दिए थे। तो ये पंडित की आत्मा उनका क्या हाल करेगी, जो बदले की भावना से भरी हुई है और जिसके अंदर पूरा गुस्सा है।